साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, जो क्लास आज हम ले रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे धारा 7, धारा 13(1)D PC एक्ट को और इस पर आधारित एक वर्तमान फैसले को जो कि रिसेंटली प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहले आप डिटेल्स जो है नोट कर लीजिए फैसले की, फिर आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो है सारी स्थितियों को नोट डाउन कराता हुआ चलूँगा ताकि आप कंसेप्चुअली क्लियर हो सकें और अपने केस को मेरिट्स पे इजीली जो है कॉन्टेस्ट कर सकें। साथियों, धारा 7, धारा 13(1)D PC एक्ट पर जो सबसे बड़ा फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया था उसका नाम था नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट था दिनांक 15 दिसंबर 2022 का, उस सबसे आप वाकिफ़ है। इसके बाद जजमेंट आया पुणे उसी नाम से, पर डेट थी 17 मार्च 2023। उसके बाद अनेकों ही अनेक जजमेंट जो है समय समय पर पारित हुए, पर वर्तमान में एक महत्वपूर्ण फैसला दिनांक 27 फरवरी 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है। जजमेंट का टाइटल है दिलीप भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। पिटिशन नंबर है 2025/25 और जजमेंट जो है पब्लिश हुआ है लाइव लॉ पे। साथियों, धारा 7, धारा 13(1)D PC एक्ट से लगभग हर वो पब्लिक सर्वेंट वाकिफ़ है जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया है या रंगे हाथों नहीं पकड़ा है पर केवल डिमांड के हद तक जो है केस बनाया है ACBI ने या CBI ने। साथियों, ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले कंसेप्चुअली क्लियर होना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है इन धाराओं को लेके, और उसके बाद इस केस के फैक्ट्स को पढ़ना होगा। और अमूमन जो प्रोसिक्यूशन हो जाता है पब्लिक सर्वेंट का इस ग्राउंड पे कि उनसे भले ही कोई रिकवरी नहीं है, उनसे भले ही कोई डिमांड नहीं है, उनसे भले ही कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, पर इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है, अनड्यू एडवांटेज जो है गेन किया है। और इसके पुख्ता प्रमाण स्पष्ट करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि ऑक्यूलर एविडेंस जो है रिकॉर्ड पर पेश करती है ACBI या CBI। साथियों, ऐसी स्थिति में जो इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके राइट्स अफेक्ट होते हैं और गलत तरीके से उनका प्रोसिक्यूशन जो है हो जाता है। तो साथियों, उन्हें बड़ी राहत दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के मार्फत। साथियों, हम सब जानते हैं कि धारा 7, धारा 13(1)D PC एक्ट पर बहुत लंबे समय से इंटरप्रिटेशन चले आ रहे हैं। नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशंस को बहुत अच्छे रूप में क्लियर किया। दिनांक 15 दिसंबर 2022 का जो फैसला है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आपकी अगर वॉलंटरली एक्सेप्टेंस है कंसर्निंग द ऑफर जो कि टेंडर किया है परिवादी ने रिगार्डिंग एनी अनड्यू एडवांटेज, तो धारा 7 PC एक्ट का जो है मामला बनेगा। पर अगर आपकी ही डिमांड है और अल्टीमेटली आप भी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 13(1)D PC एक्ट का जो है मामला बनेगा और ये कानून जो है वो एप्लीकेबल उस पर्सपेक्टिव में हो जाएगा। क्लियर है बात ये। साथियों, इसी टाइटल से दिनांक 17 मार्च 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है पारित किया। जजमेंट में यह स्पष्ट किया गया था कि मियर डिमांड ऑफ ब्राइब इज नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। साथियों, उसी प्रिंसिपल्स को बार बार जो है दोहराया गया और इसके साथ साथ एक बात भी स्पेसिफिक की गई है कि प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो केस को जो है साबित करे। प्रोसिक्यूशन की ये ड्यूटी है कि जो प्राइमरी एलिमेंट्स है उसके समर्थन में साक्ष्य रखे। जब तक प्राइमरी एलिमेंट्स के समर्थन में साक्ष्य नहीं है तो वहाँ पर धारा 20 PC एक्ट का प्रिजम्पशन सेक्शन 7 PC एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ड्रॉ नहीं किया जा सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जो है आप नोट डाउन कीजिएगा। साथियों, बेसिकली इस केस में भी यही स्थितियाँ जो है पैदा हुई। जो कंसर्न्ड आरोपी है मीन्स पिटिशनर है, उस पर यह आरोप था कि उसने अपने चाहने वालों को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कि जुड़े हुए थे फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट से, वो कॉन्ट्रैक्ट्स देते समय उन्हें एक स्पेसिफिक ग्रांट जो है दे दी, जबकि ऐसी ग्रांट देने के लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं थे। प्रोविजन से परे जा करके उन्हें अनुचित लाभ जो है पहुंचा दिया। अल्टीमेटली मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने ग्रांट जो है कैंसिल करने के ऑर्डर कर दिए। मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि आप टेंडर प्रोसेस से जो है अलॉटमेंट्स कीजिए ताकि दिक्कत ना हो। टेंडर प्रोसेस भी इनिशिएट हुआ, पर अल्टीमेटली जो बिड अमाउंट था वो काफ़ी लो था। कहना यह था परिवादी पक्ष का कि ऐसा करने से मीन्स इन द ग्रांट प्रोसेस एंड इवन इन टेंडर प्रोसेस जो सरकार थी उसको नुकसान हुआ है करोड़ों का, जिसके लिए जो कंसर्न पिटिशनर है और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं इन कॉलिजन इन कॉन्स्पिरेसी वो जिम्मेदार हैं। क्लियर हो गया अपने को। साथियों, इस मामले में जो कंसर्न पिटिशनर था
वो मिनिस्टर था इन द कंसर्न फिशरी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। इन्होंने अल्टीमेटली जो है रिज़ाइन कर दिया। जैसे रिज़ाइन किया, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग हुई अंडर पीसी एक्ट और प्रोसीडिंग्स में एडवर्स एक्शन जो है लिए गए। एक्शन को जो है इन्होंने चैलेंज किया और चैलेंज करते करते इन्होंने 5 बातें जो हैं बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रखी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका कहना ये था कि हम सब जानते हैं और ये सेटल्ड लीगल पोजीशन भी है कि धारा 7 13(1)D पीसी एक्ट के लिए अगर डिमांड अस्तित्व में नहीं है या डिमांड का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मियर एलिगेशन ऑफ डिमांड कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर प्रोसिक्यूशन, और अगर खासकर चार्ज है कि आपने अथॉरिटी का मिसयूज़ किया, किसी को अनड्यू बेनिफिट जो है प्रोवाइड किया, तो ऐसे आरोप के संबंध में अगर धारा 7 धारा 13(1)D पीसी एक्ट का चार्ज मुझ पर लगाया जा रहा है तो वहाँ पर डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी ऐसा एलिमेंट होने चाहिए। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो केवल इस ग्राउंड पे कि मैंने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है या गलत डिसीजन लेके सरकार को जो है नुकसान पहुँचाया है, ये अपने आप में किसी भी रूप में धारा 7 धारा 13(1)D पीसी एक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए संभव स्थिति नहीं है। दूसरा कॉन्टेंशन ये था कि अनड्यू एडवांटेज या इलीगल ग्रेटिफिकेशन, इसके संबंध में स्पष्ट प्रमाण जो है रिकॉर्ड पे होने चाहिए। मियरली ये कह देना कि मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को अलॉट कर दिया और मैंने प्रोसेस को जो है फॉलो नहीं करा, ये किसी भी रूप में ग्राउंड नहीं है टू अज्यूम दैट कि मेरा जो आचरण है वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट कैटेगरी में आता है या मैंने जानते हुए कि मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, अपने पद का मिसयूज़ कर रहा हूं और अल्टीमेटली उसके पेटे कोई गेन ले रहा हूं, ये अज्यूम नहीं किया जा सकता। क्योंकि धारा 7 धारा 13(1)D के लिए यह आवश्यक है कि इंटेंशनली एंड वॉलंटरली, जानते बूझते मैंने अनड्यू एडवांटेज को ऑब्टेन किया, वो आवश्यक तत्व है, वो रिकॉर्ड पर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन अपने आप में ही बैड इन लॉ होगा। इनका कहना यह था कि जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ ग्रांट, उसमें हाईकोर्ट का कहना यह था कि आप टेंडर प्रोसेस लेके आइए। हम टेंडर प्रोसेस लिए है तो वहाँ पर आपत्ति कर दी परिवादी ने कि इस प्रोसेस में जो बिड अमाउंट था वो काफ़ी लो था, जिस कारण सरकार को जो है नुकसान पहुँचा है। पर उनका कहना यह था कि अगर ऐसा आरोप है और इसके साथ साथ ये भी आरोप है कि मैंने इस पूरे प्रोसेस में लाखों करोड़ रुपए जो हैं गेन किए हैं, पर इसके समर्थन में कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पे नहीं है, तो मेयर एलिगेशंस की पद का दुरुपयोग करते हुए अनड्यू एडवांटेज गेन किया है, ये अपने आप में जो है पर्याप्त नहीं है। चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसके समर्थन में स्पष्ट साक्ष्य होने चाहिए। सिर्फ आरोप लगा देने से, आरोप गढ़ देने से आरोप प्रमाणित नहीं रहते। इसके अलावा इनका कहना यह था कि जो भी ऑर्डर किए हैं इस केस में कंसर्न अथॉरिटीज़ ने टू प्रोसीड अगेंस्ट मी, उसमें प्रीमा फेशियल लेवल पे रीजंस तक अलोकेटेड नहीं है। सिर्फ यह लेता है कि भाई केस मेड आउट हो रहा है इसलिए प्रोसीड किया जाए। तो कोर्ट ने इस बात को भी जो है गंभीरता से लिया और अल्टीमेटली इम्प्यून ऑर्डर्स को जो है सेट असाइड कर दिया। साथियों, ये जो फैसला है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात, अगर किसी लोक सेवक पे आरोप है कि उसने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है और मिसयूज़ करते हुए अनड्यू गेन किया है, पर इसके समर्थन में अगर कोई एविडेंस नहीं है डिमांड की, एक्सेप्टेंस की, रिकवरी ऑफ मनी की, तो ऐसी स्थिति में धारा 7 धारा 13(1)D पीसी एक्ट के तहत जो है प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है। दूसरी बात है कि धारा 7 पीसी एक्ट का बेसिक एलिमेंट है डिमांड नहीं है तो केस मेड आउट नहीं होगा। तीसरी बात है कि मेयर एलिगेशन ऑफ डिमांड जो है सफिशिएंट नहीं है प्रोसिक्यूशन के लिए। चौथी बात, जब भी व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन होगा तो वहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस रिकॉर्ड पे होने चाहिए विच मस्ट बी कोऑपरेटिव इन नेचर। अगर एलिगेशंस प्रॉपर नहीं है तो मेयर एलिगेशंस जो हैं लगा देने से या धारा 20 पीसी एक्ट का प्रिजम्पशंस होने से किसी व्यक्ति पर जो है सामान्य रूप से केस नहीं चलाया जा सकता। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि रॉन्ग डिसीजन लेना या डिसीजन में एरर होना या ऐसे कई डिसीजन यूजुअल प्रोसेस में जो है हो जाते हैं फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट, जहाँ पर उनकी इंटेंशन नहीं है पर हो गए, पर उन पर आरोप जो है मंड दिए रहते हैं कि उन्होंने अपने करीबियों को जो है फ़ायदा पहुंचा दिया या इसके लिए उन्होंने जो है उनसे भारी भरकम पैसा ले लिया। तो ऐसे आरोप सिर्फ आरोप हैं। अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो सिर्फ आरोप लगा देने से, आरोप गढ़ देने से, आरोप मंड देने से किसी भी रूप में कार्रवाई का आधार वो स्थिति नहीं हो सकती है। तो साथियों, जब भी आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन है, इस तरह के आरोप हैं, तो आप दिलीप भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के महत्वपूर्ण निर्णय पर लड़ाई कीजिए और उसकी लाइट में जो है रेमेडी के लिए कंसर्न कोर्ट में प्रेयर को सीख कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।